नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल विनीत पाठक की पाठशाला में। आप हैं अपने दोस्त और दोस्त विनीत पाठक के साथ। आप हमारे साथ सीख रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम सीख रहे हैं इन दिनों कंजक्शन। कंजक्शन में आपने कंजक्शन का इंट्रोडक्शन जाना। कंजक्शन के अंदर आपने उसके काइंड्स के बारे में पढ़ा कि कंजक्शन दो तरह के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के बारे में आपने जाना कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होते हैं वो कुल 4 तरह के होते हैं। पहला होता है कम्युलेटिव, दूसरा होता है अल्टरनेटिव, तीसरा होता है एडवर्सेटिव, चौथा होता है इलेटिव। तो आपने इन दो काइंड्स के बारे में, जी हाँ, कोऑर्डिनेटिंग के दो पार्ट्स के बारे में आपने अर्थात कम्युलेटिव के बारे में एंड अल्टरनेटिव के बारे में अच्छे से सीखा। इस वीडियो में हम उसके अंतिम दो अर्थात अगले दो पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात एडवर्सेटिव के बारे में पढ़ेंगे और इलेटिव के बारे में पढ़ेंगे। क्या होते हैं एडवर्सेटिव और क्या होते हैं इलेटिव कंजक्शन। जी हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का पार्ट होते हैं। उसके अलावा आप जैसा कि नाम से समझे तो समझ जाएंगे कि क्या कहा गया एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव अर्थात विरोध बताने वाले कंजक्शन, ऐसे कंजक्शन जो विरोध होता है। जैसे मैं ये हूं लेकिन मैं ये हूं, जैसे मैंने कहा मैं ईमानदार हूं तो भी लोग मेरी इज्जत नहीं करते। मैं गरीब हूं तो भी मैं दान करता हूं। हाँ, मैं गरीब हूं लेकिन बेईमान नहीं हूं, है ना। तो विरोध बताने वाले, तो एडवर्सेटिव का अर्थ होता है विरोध बताने वाले वाक्य। अर्थात एडवर्सेटिव कंजक्शन का मतलब होता है कि ऐसे कंजक्शन जो विरोध बताने वाले सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए काम में आते हैं। इलेटिव का अर्थ होता है परिणाम बताने वाले। तो इलेटिव कंजक्शन का अर्थ क्या होता है परिणाम बताने वाले संयोजक। अर्थात ये दो ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ते हैं जिसमें एक सेंटेंस के परिणाम के बारे में दूसरा सेंटेंस प्रयोग किया जाता है। अर्थात किसी एक सेंटेंस के काम के परिणाम को दूसरे सेंटेंस में दिखाया गया होता है। उनको जोड़ने के लिए हम अपना इलेटिव कंजक्शन अर्थात परिणाम बोधक संयोजक का प्रयोग करते हैं। आइए हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आपको पहले मैंने कहा कि सबसे पहले हम इसमें थर्ड पार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में, एडवर्सेटिव कंजक्शन, जिनका अर्थ होता है विरोध बताने वाले संयोजक। देखिए एग्जांपल, ही इज स्ट्रांग बट यू आर वीक, यानी कि वह स्ट्रांग है, वह स्ट्रांग है बट आप क्या है वीक हैं। वो स्ट्रांग है बट आप वीक हैं। ये क्या है, एक स्ट्रांग है और दूसरा क्या है वीक है। दो विरोधी बातें हैं कि नहीं, बोलिए, दो विरोधी बातें हैं। तो इन दो विरोधी बातों को जोड़ने के लिए हमने किस कंजक्शन का प्रयोग किया, बट का प्रयोग किया। इसका प्रयोग किया बट का, तो बट हमारा एडवर्सेटिव कंजक्शन होगा। क्या होगा एडवर्सेटिव कंजक्शन। क्लियर। ही इज पुअर yet he is happy. He is poor, वह गरीब है, yet he is happy, तो भी वह प्रसन्न है यानी खुश है। अब आप बताओ, आपसे कहते हैं कि आप गरीबी में जियो और खुशी से जियो, तो आपको लगेगा सर क्या मजाक कर रहे हैं आप, गरीबी अपने आप में खुद ही प्रलय है, तो गरीबी में खुश कैसे रहेगा। बिल्कुल यही ख्याल आएगा ना आपके मन में, ठीक। और अगर मैं कहूं कि आप गरीब हैं तो भी आप खुश, और आप खुद कहें कि सर भले ही गरीब खुश, तो मान सकते हैं कि आपके साथ एक एक्सेप्शनल केस हो, आपके साथ ये एक एक्सेप्शनल केस हो, अपवाद स्वरूप एक आपके साथ एक वाक्य हो, लेकिन है तो विरोधी बात ही। कोई आदमी बहुत गरीब हो तो उससे बहुत खुश होने की उम्मीद तो नहीं की जा सकती, भले ही वो एक मनोदशा है, वो उस योग को धारण कर ले, तो भी हम उससे एस्पेक्ट तो नहीं कर सकते कि दोनों विरोधी बातें हैं, कोई बहुत गरीब भी हो और खुश भी हो। तो इसलिए इनको जोड़ने के लिए हमने कंजक्शन का प्रयोग किया है ये, ही इज पुअर ही इज हैप्पी, यानी कि वह गरीब है वह हैप्पी है। इन दोनों विरोधी बातों को जोड़ने के लिए हमने जिस कंजक्शन का प्रयोग किया है वो एट, इसलिए येट क्या है हमारा एडवर्सेटिव कंजक्शन है, क्योंकि दो विरोधी बातों को बताने वाले वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, he is honest but no one respects him, यानी कि वह ईमानदार है। अब ईमानदार व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बट नो वन रिस्पेक्ट हिम, लेकिन कोई उसका सम्मान नहीं करता है। तो हो गई ना विरोधी बातें।
बातों को जोड़ने के लिए कंडीशन आया है बट। तो बट हमारा क्या है बच्चों? एडवर्सेटिव कंडीशन। समझ में आया? नेक्स्ट क्या है? इलेटिव कंडीशन। इलेटिव कंडीशन का मतलब क्या होता है बेटा? परिणाम बताने वाले संयोजक, अर्थात जो रिजल्ट बताए। जैसे यू आर टायर्ड, आप थके हुए, सो यू शुड टेक रेस्ट, इसलिए आपको रेस्ट लेना चाहिए। आप थके हुए हैं इसलिए आपको आराम करना चाहिए। अब देखिए, आप थके हुए हैं, आपको आराम करना चाहिए। तो आपको आराम क्यों करना चाहिए बोला? क्योंकि आप थके हुए हैं, अर्थात आप थके हुए हैं। थके होने का ये रिजल्ट है कि आपको आराम करना चाहिए। समझ में आ रहा है? अगर आप थके ना हो तो आप क्यों आराम करेंगे? तो आपका रिजल्ट क्या है? थकने का रिजल्ट क्या है? परिणाम, आपको आराम करना पड़ेगा। तो इस तरह से इन दो परिणाम बताने वाले सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, किसी एक सेंटेंस का परिणाम बताने के दूसरे सेंटेंस को जो प्रयोग किया गया, उन दोनों बातों को जोड़ने के लिए हम जिस कंजक्शन सो का प्रयोग कर रहे हैं, ये हमारा इलेटिव कंजक्शन होगा, अर्थात परिणाम बताने वाला संयोजक होगा। यू आर लेट, आप लेट हैं, सॉरी आप लेट थे। यू आर लेट, आप लेट थे। देयरफॉर यू वर फाइन, इसीलिए आपको फाइन किया गया। आप लेट थे इसीलिए आपको फाइन किया गया। अब देखिए यहां आपको फाइन क्यों किया गया? किस चीज का परिणाम है आपको फाइन किया जाना? आपका लेट होने का, यानी कि आप लेट थे इसीलिए आपको फाइन किया गया। अर्थात आपका फाइन होना जो रिजल्ट है वो किसका रिजल्ट है? आपके लेट होने के एक्शन का रिजल्ट है। समझ में आ रहा है आपको? फिर से समझिए, यू वर लेट, आप लेट थे। देयरफॉर यू वर फाइन, इसीलिए आपको फाइन किया गया। तो आपको जो फाइन किया गया, जो परिणाम निकल गया, आपको फाइन किया जाना, आपको दंडित किया जाना, वो किस लिए आया? किसका आया? वो यू आर लेट, आपके लेट होने का, आपका जो एक्शन हुआ लेट होने का, काम हुआ लेट होने का, उसका रिजल्ट है। इसी प्रकार यू वर टायर्ड, आप थके हुए थे। यू वर टायर्ड, आप थके हुए हैं। सो यू शुड टेक रेस्ट, क्यों आपको रेस्ट करना चाहिए? क्योंकि आप थके हुए, यानी कि आपको रेस्ट करने का जो परिणाम निकल के आ रहा है, तो किसका है? आपका एक्शन, जो आपने काम किया, आप थक गए, उसका थके होने का परिणाम है। राइट? तो सो और देयरफॉर हमारे क्या है? हमारे इलेटिव कंजक्शन है, अर्थात परिणाम बताने वाले कंजक्शन है। आइए एक बार ऊपर से फिर से रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से, ताकि आपको कंफ्यूजन न रह जाए। बेटा हम पढ़ रहे हैं कंजक्शन, कंजक्शन में हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन के बीच 4 पार्ट्स होते हैं। 4 पार्ट्स में हमने इससे पहले की वीडियो में शुरू के 2 पार्ट्स पढ़े, कम्युलेटिव एंड अल्टरनेटिव। अब इस वीडियो में हम शेष जो 2 पार्ट्स बचे, एडवर्सेटिव एंड इलेटिव, उनको पढ़ रहे हैं। तो एडवर्सेटिव कंजक्शन का होता है विरोध बताने वाले संयोजक, अर्थात जब दो सेंटेंसेस में क्या किया गया हो, एक दूसरे के विरोध में बातें की गई हो, उन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम जिस संयोजक का प्रयोग करते हैं वो एडवर्सेटिव कंजक्शन होता है। जैसे पहले सेंटेंस में ही इज स्ट्रांग, वह मजबूत है, यानी कि ताकतवर है। यू आर वीक, आप कमजोर हैं, यानी कि दोनों क्या है? दोनों विरोधी बातें हैं। उनको जोड़ने के लिए बट का प्रयोग किया गया। तो बट एक क्या है? हमारा एडवर्सेटिव कंजक्शन है, यानी कि विरोध बताने वाला संयोजक है। ही इज पुअर, वह गरीब है। येट ही इज हैप्पी, तो भी वह प्रसन्न है, अर्थात वह गरीब है और वह हैप्पी है, यानी कि खुश है। ये दोनों विरोधी बातें हैं। इन दोनों विरोधी बातों को जोड़ने के लिए हमारा कंजक्शन येट आया है, अर्थात येट हमारा क्या है? एडवर्सेटिव कंजक्शन है। नेक्स्ट सेंटेंस में ही इज ऑनेस्ट बट नोबडी रिस्पेक्ट हिम, वह ईमानदार है बट नोबडी रिस्पेक्ट हिम, तो भी कोई उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता है, अर्थात ही इज ऑनेस्ट, नोबडी रिस्पेक्ट हिम। ये दोनों विरोधी बातें हैं। इन दोनों विरोधी बातों को जोड़ने के लिए हमारा कंजक्शन बट का प्रयोग किया गया है, इसलिए बट हमारा क्या है? बट हमारा एडवर्सेटिव कंजक्शन है। ओके बेटा, नेक्स्ट देखिए हमारा 4th पार्ट इलेटिव कंजक्शन, अर्थात परिणाम बताने वाले संयोजक, रिजल्ट बताने वाले संयोजक। यू आर टायर्ड, आप थके हुए हैं। सो यू शुड टेक रेस्ट, इसलिए आपको आराम करना चाहिए। आप थके हुए हैं, अर्थात ये एक्शन है, और इसका रिजल्ट क्या है? यू शुड टेक रेस्ट, अर्थात आपको आराम करना चाहिए। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है? पहले काम का परिणाम है दूसरा सेंटेंस।
ओके। दूसरा यू वर लेट, आप लेट थे, देयरफॉर यू वर फाइंड, इसीलिए आपको फाइंड किया गया। अर्थात फाइंड होना क्या है, रिजल्ट है किसका, यू वर लेट, लेकिन लेट होने का। तो पहला सेंटेंस जो यू वर लेट, तो आप लेट थे इसीलिए आपको फाइंड किया गया। तो पहले काम का परिणाम रिजल्ट निकल के क्या रहा है, यू आर लेट फाइंड, आपका दंडित होना। तो देयरफॉर इन दोनों बातों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया गया है पहले सेंटेंस। सो इसको जोड़ने के लिए प्रयोग किया गया। तो सो और देयरफॉर हमारे रिलेटिव कंजंक्शंस हैं। आशा है आपको बेहतर तरीके से एडवर्सेटिव कंजंक्शन और इरेटिव कंजंक्शन समझ में आ गया होगा। इस तरह से आपने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के 4 पार्ट सीखे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम इन पार्ट्स में रह जाती है तो आप प्लीज आप जाकर कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, इन्फॉर्म कीजिए हमें, हम आपको इन डाउट्स को दूर करेंगे। इसी प्रकार से हमारे साथ बेहतर तरीके से सीखते रहने के लिए अभी और अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन इजीली आपको आपकी यूट्यूब पे प्राप्त हो जाए और आप विद इन टाइम उसको लर्न कर सकें और अपनी नॉलेज को ग्रो कर सकें। तो आप न सिर्फ हमारे साथ इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं, ये तो बस शुरुआत है, मैं बेस लेकर के चलने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं कि सर सिर्फ ये पढ़ाएंगे। मैं चाहूँ तो एक दिन में आपको बहुत सारे वीडियोस दे सकता हूँ, ना सिर्फ इंग्लिश के बल्कि अदर सब्जेक्ट के भी। लेकिन इस बात का मुझे ख्याल रखना होता है कि आपके लिए कहीं ऐसा ना कहता ना कि अति सर्वस्व वर्जित एक साथ इतना मटेरियल ना हो जाए कि ना आप ये देख सके ना आप वो देख सके। जिस तरह से आपका इंटरेस्ट मैं देखूंगा, आपके व्यूज आएंगे, आपके कमेंट्स आएंगे और आपका इंटरेस्ट जिस प्रकार से बढ़ता हुआ देखूंगा, उसी हिसाब से मैं इसको बढ़ाता जाऊंगा। आपको एक दिन में एक से अधिक वीडियोस, एक से अधिक सब्जेक्ट की वीडियोस देना शुरू कर दूंगा। आप परेशान बिल्कुल मत हो, बस आप रेगुलर तरीके से अच्छे से मेरे साथ पढ़ना शुरू कीजिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।